प्रणाम, नमो नमः। इसके पहले हमने जावंत केवी साहू सूत्र का अर्थ सुना था, पढ़ा था। इसका अभ्यास स्वाध्याय हमने यहाँ पे किया था जी। किसकी इच्छा है बोलने की? सूत्र बोलना है जावंत केवी साहू और इसका अर्थ बोलना है जी। इंदिरा बेन बोलिए आप। प्रणाम गुरुजी। बोलो। जावंतीचे आई कुठे आहे अतिरिय लोहे सव्वाईम ताईम वंदे इह संतो तत्थ संताईम। फरीथी जी गुरुजी। फरीथी बोला। जावंतीचे आई कुठे आहे अतिरिय लोहे सव्वाईम ताईम वंदे इह संतो तत्थ संताईम। ओके, अर्थ? जा, हाँ, जावंती चेई आई मतलब जितने भी चैत्य है, उडेय अहेय तिर्य लोहेय मतलब उध्वलोकमा, अधोलोकमा तथा तिरछा लोकमा सव्वाईम टाइम वंदे, उन सबको मैं वंदन करता हूँ। यह संतो तत्थ संताई मतलब उन सबको यहाँ रहते हुए मैं वंदन करता हूँ। जी गुरुजी। इह संतो तत्थ संताइम। यह संतो तत्थ संताई यहाँ रहते हुए मैं वंदन करता हूँ। ओके, एक मिनट તમે પેલું લાવવું પડશે યશભાઈ, પણ એવું ના હોય. આ રે તમે વચ્ચેથી કાઢી સાહેબ. जावंती चेई आईम उड्ढे अहे तिरी लोए सव्वाईम ताईम वंदे इह संतो तत्थ संताइम। जो कोई भी चैत्य यानी प्रतिमाएं है वृद्धलोक में, अधोलोक में और तिरछालोक में, ताईम सव्वाईम वंदे, वो सभी चैत्यों को मैं वंदन करता हूँ। इह संतो तत्थ संताइम। इह यानी अहि, यहाँ यहाँ बैठे बैठे वहां रही हुई सभी प्रतिमाओं को, वृद्धोलोक में, अधोलोक में और त्रिचालोक में, ये सभी को मैं वंदन करता हूँ। चलो क्वेश्चन, वृद्धोलोक में कितनी प्रतिमाएं हैं? वृद्धोलोक में कितनी प्रतिमाएं हैं? जवाब चाहिए। वृद्धोलोक में कितनी प्रतिमाएं हैं? एक मुझे अबज 84,97,023। चैत्य है उसमें, और प्रतिमा जी 1 अबज 52,94,44,760 जी। 100,52,00,00,000 संभाल, 1,94,सहस्र। 100 करोड़ यानी 1 अबज 52 करोड़ 94 लाख 44,000। 44,000। और अधोलोक में कितनी प्रतिमाएं हैं? अधोलोक में कितनी प्रतिमाएं हैं? गुरुजी 7,72,00,00,000। वो तो चैत्य सिर्फ है। भवनपति के हैं। 89,60,00,000 7,69,72,00,000 वो तो सिर्फ भवनपति के हैं। देवल भवनपति माँ भाग, देवल हाँ। भाग है ना, वो सिर्फ भवनपति के हैं। मैं अधोलोक के अंदर पूछ रहा हूँ। 13,89,60,00,000 गुरुजी। हाँ। जी हाँ हाँ। 13,89,60,00,000 गुरुजी। ओके, 83,89,60,00,000 वंदू कर जो, बंदूक। राइट। अभी है जी। ना, और एक बात, चलो मैं इसके बाद में बात करता हूँ। तिरिय लोय, तिरछा लोक में कितने हैं? 3,91,320। 3,91,320। 3,91,320। जी,
3,91,320 તે 320. બચ્યું. હા 320. हम्म, चलो अभी एक बात हम यहाँ पे करते हैं. अधोलोक में है ना कितनी प्रतिमाएं हैं? तो हमने यहाँ 100 करोड़ 52 करोड़ संभाल लाखों 94 154. और इसके बाद अधोलोक की बात की तो 1300 करोड़ 89 करोड़ 60 लाख वंदू कर जोड़ इसकी बात हुई. राइट. एक्चुअली हम बात करें तो ये जो है ना 1300 करोड़ 89 करोड़ 60 लाख वंदू कर जोड़ ये दिशा के अपेक्षा दिशा के अपेक्षा से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी अपेक्षा से हम ऐसा कह सकते हैं कि अधोलोक में है. राइट. लेकिन जो आपने अभी कहा 7 करोड़ ने 72 लाख भवन प्रतिमा देवल भाग. राइट. 7 करोड़ और 72 लाख हकीकत में अधोलोक में इतनी ही प्रतिमाएं है. अभी ये कैसा हुआ? तो ये अभी क्या है 1300 करोड़ 89 करोड़ 60 लाख वंदू कर जोड़. क्योंकि वेंतर की जो प्रतिमाएं हैं उनके भवनों के अंदर रही वो सभी प्रतिमाओं यहाँ पे प्रतिमा में चैत्य शब्द का अर्थ तो हमको देरासर मंदिर नहीं करना है. 7 करोड़ ने 72 लाख भवन प्रतिमा देवल भाग ये तो क्या है? ये देवल यानी देरासर. देरासर. ये देरासर की संख्या है. राइट. देरासर इतने ही है. हाँ लेकिन उसके अंदर प्रतिमाएं कितने हैं? तो 1300 करोड़ 89 करोड़ 60 लाख वंदू कर जोड़. चैत्य इतने हैं और प्रतिमाएं इतनी है. हाँ जो वेंतर की वेंतर जाति की जो देवता है उनकी प्रतिमा ज्योतिष के देवताओं की प्रतिमा की गिनती इसके अंदर बताई ही नहीं. क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो तो असंख्य है. कितने हैं? असंख्य. इसलिए यहाँ पे उसकी गिनती नहीं की. मतलब देरासर कितने हैं? तो 7 करोड़ ने 72 लाख. और चैत्य यानी प्रतिमा कितनी? 1300 करोड़ 89 करोड़ 60 लाख बंधु कर जो. त्रिचालोक में तो त्रिचालोक में इसकी हमने पहले बात की थी. त्रिचालोक के अंदर जो प्रतिमा है वो जो यहाँ पे बताई है 3,91,320 बिंब जुहा तो वो ढाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, कुंडल द्वीप और रुचक द्वीप. बोलो इतने इसके अंदर द्वीप कितने आए? कितने द्वीप है? जम्बू द्वीप, धातकीय खंड, अर्ध पुष्करावर्त द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, कुंडल द्वीप और रुचक द्वीप. 6 द्वीप हुए. ये 6 द्वीप के की प्रतिमाएं कितनी है वो इसकी यहाँ पे बताई है. 3,91,320 बिंब जो. राइट. ऐसा देखा जाए तो त्रिचालोक में तो क्योंकि वेंतर जाति के सभी देवता और ज्योतिष के भी सभी देवता चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा आदि ये सभी त्रिचालोक के अंदर ही है. वेंतर भी त्रिचालोक के अंदर ही है. तो यहाँ पे चैत्यों को भी वंदन किया है यानी प्रतिमाओं को भी वंदन किया है और साथ में मंदिरों को भी वंदन किया है. क्योंकि चैत्य शब्द से दोनों की बात होती है ना. तो जावंती चैयाईम उड्ढेय अहेय तिरिय लोय सब्बाईम ताईम वंदे इह संतो तत्थ संताईम. यहाँ बैठे बैठे वहां रही हुई सभी प्रतिमाओं को मैं वंदन करता हूँ. आगे जावंत केवी साहू सूत्र जिसका दूसरा नाम मुनिवंदन सूत्र भी है. मुनिवंदन सूत्र. जावंत केवी साहू भरहे रवय महाविदेहे अ सव्वेसिम तेसिम पणओ तिविहेन तिदंड वीरयानम. जावंत केवी साहू
भरहे रवय महाविदेहे अ सव्वेसिम तेसिम पणओ विहेन ती दंड विरयानम। भाई इस सूत्र के अंदर, इस सूत्र का नाम मुनि वंदन भी है, यानी इस सूत्र के अंदर मुनि भगवंतों को वंदन किया है। तीर्थंकर भगवंतों को वंदन हुआ, नमस्कार हुआ। द्रव्य तीर्थंकर भगवंतों को भी नमस्कार वंदन हमने किया। वृद्धोलोक में, अधोलोक में और तीर्थालोक में, तीनों लोक के अंदर रही हुई सभी प्रतिमाओं को और सभी चैत्यों को हमने यहाँ पे वंदन किया। अब साधु भगवंतों की बात आती है, मुनि भगवंतों की बात आती है, तो मुनि भगवंत सामान्य से इस सूत्र के अंदर भी ऐसा ही है। जैसे हमने जावंती चैयाम सूत्र के अंदर देखा कि हाथ ऊपर करके हमको ये सूत्र बोलना है, वैसे ही यह सूत्र भी, जावंत के भी साहु सूत्र भी हमको हाथ जोड़ के और किंचित ऊपर उठा के हमको सूत्र बोलना है। जावंत केवी साहु भरहे रवय महाविदेहे सव्वेसिम तेसिम प्रणव तिविहेन तिदंड विरयान। जावंत केवी साहु, जितने भी साधु भगवंत है, कहाँ पे? भरह यानी भरत क्षेत्र में, एरवय यानी ऐरावत क्षेत्र में, और महाविदेहे और महाविदेह क्षेत्र में, सव्वेसिम तेसिम प्रणव, ये सभी मुनि भगवंतों को, तेसिम सव्वेसिम, वो सर्व मुनि भगवंतों को प्रणमो, प्रणओ यानी प्रणाम, प्रणाम यानी नमस्कार करता हूँ। कैसे, किस तरीके से? तिविहेन तिदंड वीरयानम, कैसे मुनि भगवंतों को मैं वंदन कर रहा हूँ? तिदंड वीरयानम, जो त्रिदंड से वीरत है, यानी 3 प्रकार के पापों से जो संपूर्ण अटके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मन से, वचन से और काया से, सभी से और सभी प्रकार के पापों से, करण, करावन, अनुमोदन आदि सभी प्रकार के पापों की आलोचना भी की है और सभी पापों के पाप से संपूर्ण स्वरूप में बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सभी पापों का त्याग किया है, क्योंकि उन्होंने सर्ववृत्ति ग्रहण की है। करेमी सामयम यावत जीवन जोगम पच्चक खामी करके संपूर्ण यावत जीवन का पचखान जिन्होंने ले लिया है। तिदंड, मन से, वचन से और काया से। आपको पता होगा महावीर स्वामी भगवान जो थे, पर तीसरे भाव में, प्रथम भाव का उनका नैसार का था, दूसरा भाव प्रथम देवलोक के अंदर देव हुए, एक पल्लपम वाले, और दूसरे तीसरे भाव में भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, यानी आदिनाथ भगवान के पौत्र बने। दीक्षा भी ग्रहण की, भगवान के साथ विचरण भी करते थे, लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण धीरे धीरे चारित्र छूट गया। सम्यक तो नहीं छूटा, चारित्र छूटा, और उन्होंने मन से, वचन से और काया से हरा हुआ खुद को समझ के उन्होंने खुद का नाम त्रिदंडी रख दिया। त्रिदंडी यानी तीनों मन, वचन, काया के दंड को धारण करने वाले, मन से, वचन से और काया से, तीनों से हारे हुए। मन से मैं चारित्र का पालन नहीं कर सकता, पाप होगा। वचन से मैं चारित्र के शब्द नहीं बोल पाऊंगा, तो चारित्र भी छूटा, वचन से भी छूटा। जैसे सर्ववृत्ति में वचनों साधु भगवंत बोलते हैं, वैसे वचन अभी ये नहीं बोलेंगे। वचन से भी चारित्र छूटा और काया से भी चारित्र छूटा। उन्होंने काया से चारित्र छूटा, यानी उन्होंने स्नान करना शुरू किया, कपड़े पहनना शुरू किया, जैसे उनको अच्छा लगता था वैसे कपड़े उन्होंने पहन लिए। तो मन से, वचन से और काया से, आपको पता ही होगा, वहां से ही ये ब्राह्मण धर्म आया हुआ है। कुछ कुछ बातें पूर्व से आई हुई है। जैसे भगवान ने
पंचमुष्टि लोच नहीं किया, इंद्र महाराज की विनती उन्होंने सुन ली और चतुर्मुष्टि लोच, 4 मुष्टि लोच उन्होंने किया। और क्या हुआ, 4 मुष्टि भगवान ने लोच किया और 1 मुष्टि लोच नहीं किया, तो आज भी ब्राह्मण एक चोटी रखते हैं। ये भगवान आदिनाथ उनका ही ये प्रतीक है, किसी को पता नहीं है, लेकिन भगवान आदिनाथ ने रखा था, इसलिए आज भी ब्राह्मण रखते हैं। और साथ में मरीचि ने जो व्रत लिया था, व्रत नहीं मतलब जो व्रत छोड़ दिया था और जो वेश ग्रहण किया, वो वेश आज भी है जो ब्राह्मण कर रहे हैं। और जो जनोई आदि उन्होंने पहरी, मन से वचन से काया से हारे हुए और मन वचन से काया से पाप करने वाले, ऐसे वो त्रिदंड उन्होंने धारण किया और वहां से वो त्रिदंडी बन गए। चारित्र छूटा तो स्नान करना शुरू किया, पैर में चप्पल पहनना शुरू किया, स्नान करना शुरू किया। छत्र धूप के कारण उन्होंने छत्र भी लेना शुरू किया, पूरा वेश ही पलट उन्होंने कर दिया। तो मन से वचन और काया से संपूर्ण हरे हुए चारित्र से वो त्रिदंडी बने। यहाँ उनकी ही बात हो रही है, त्रिदंड वीरयानम, ऐसे मन से और वचन से और काया से जो हरे हुए हैं वो नहीं, लेकिन वहां से जो वीरयानम विरक्त है, यानी मन से वचन से और काया से जो पाप करने वाले नहीं है। तो ऐसे मुनि भगवंतों को यहाँ पे वंदन करता हूं, वो भी कैसे, मन से वचन से और काया से। दिव्य है ना, शब्द दोनों पास में ही है, दोनों का अर्थ होता है मन वचन और काया। मन वचन और काया, मन वचन और काया। मन वचन काया के पापों से संपूर्ण विरक्त ऐसे मुनि भगवंत को मैं मन से वचन से और काया से वंदन करता हूँ, प्रणो यानी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो कोई भी भरत ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र के अंदर साधु भगवंत है, वो सभी साधु भगवंतों को मन वचन और काया से वंदन करता हूँ। जो साधु भगवान मन वचन काया से पापों से संपूर्ण विरक्त है, ऐसे मुनिता तेसिम सव्यसिम, ते सर्व साधु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जी, किसी को कोई प्रश्न? बोलो। गुरुजी, वो बोल। चैत्यवंदन मुद्रा आप भेजने वाले थे तो वो नहीं आई है। हाँ ठीक है, भेज देता हूँ। ओके हाँ। गुरुजी, हाँ तीनों मतलब उर्दलोक में जहाँ पे भगवान की प्रतिमा है, तो वहां पे भी रोज मतलब पूजा वगैरह होती है, पक्षाल वगैरह सब जी 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 रोज? हाँ जी। अच्छा। देखो और भी बात यहाँ समझने लायक है। रोज हम जो बोलते हैं ना, ये हमारे लिए है, हमारे मनुष्य के लिए, तिरछा लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सुबह और शाम और रात होती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, मध्य रात, एक प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर, हम बोलते हैं ना सब, ये समय की गिनती ऐसे इस समय क्षेत्र में यानी ढाई द्वीप में होती है। लेकिन देवलोक में ऐसा सुबह शाम नहीं होता, वहां पे हमेशा के लिए सुबह जैसा ही समय होता है, सुंदर समय होता है। देवताओं को जब इच्छा होती है तब भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं। कुछ देवता इतने
पागल होते हैं भगवान की भक्ति में, वहां जाके भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं। सालों साल उनके कहाँ पूर्ण हो जाते वो भी उनको पता नहीं रहता, क्योंकि ऐसे शाश्वत जिनालय और शाश्वत प्रतिमाओं की भक्ति कोई प्रचंड पुण्योदय के प्रभाव से मिलती है। लेकिन इस भव में बांधा हुआ कर्म वहां पे उदय में आता है, तो कुछ भोगावली कर्म भी वहां पे उनको जाके भोगना होता है। लेकिन इसके अलावा भगवान वहां जाके भी पुण्य का उपार्जन करते हैं। सतत भगवान की भक्ति, हमारे यहाँ तो वर्षों 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 बीत जाए तो भी वहां भगवान की भक्ति पूर्ण ना हो। देवताओं इतनी भक्ति करते भगवान के, हमारे ऐसे छोटे छोटे मनुष्य भाव तो कितने सारे हो जाए तो भी भगवान की भक्ति उनकी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वहां तो बहुत बड़ा समय है। 1 पल्योपम, 2 पल्योपम, 3 पल्योपम, 1 सागरोपम, 2 सागरोपम, असंख्य असंख्य समय वर्षों का टाइम वहां पे है। तो कम से कम जैसे हमारे यहाँ पे एक मूवी हमारी, हाँ, एक एपिसोड हमारा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का होता है, वहां भक्ति करने लिए जाते हैं ना, तो कम से कम 2-3 हजार साल बीत जाते हैं, कम से कम। या दोपहर शाम ये सब कुछ नहीं होता, भगवान की भक्ति नॉन स्टॉप 3-3 हजार साल तक चलती ही होती है। जी थैंक यू गुरुजी। ગુરુજી બોલો। પ્રણામ। આપ હમણાં કીધું ને કે ત્યાં દિવસ જ હોય છે, મીન્સ રાત બપોર વગેરે નથી હોતું। નહીં, એટલે દિવસ જેવો સમય હોય છે, દિવસ જેવો સમય, ત્યાં દિવસ પણ નથી હોતો। તો દિવસ બોલો તો તમે સૂર્ય ક્યાંથી લાયા એમ પૂછશો તરત, સૂર્ય પણ નથી હોતો ત્યાં। સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર આ ત્રીજા લોકમાં છે, ત્યાં તો કશું છે જ નહીં। ત્યાં તો સ્વાભાવિક જે વિમાનો છે, વિમાનની અંદર રત્ન જે જડાયેલા છે, શાશ્વત છે, એ શાશ્વત રત્નોનો પ્રભાવ હોય છે, એમનું તેજ હોય છે, એટલે ત્યાં સૂર્યના પ્રકાશની જરૂરત પણ ના પડે। બોલો। ઓકે, તો આપણે જનરલી અહીંયા આગળ જે સમજવા માટે કહીએ ને કે 1 મહિનો થયો, 2 મહિના થયા એવી રીતના, તો ત્યાં આગળ સમયની ગણતરી કેવી રીતે થાય? એટલે એમના આયુષ્યની ગણતરી કેવી રીતના થાય? આપણે કહીએ ને કે 6 મહિના બાકી રહે એટલે માળા કરમાવા લાગે વગેરે। શ્વાસોશ્વાસ, શ્વાસોશ્વાસથી એમની આયુષ્યની ગણતરી શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણે હોય, આપણી પણ આયુષ્યની ગણતરી શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણે જ હોય। છતાં આપણને સમજવા ગ્રંથો કરતાએ અને આગમની અંદર પણ ભગવાને પણ આપણને આ જ પ્રમાણે ટાઈમ બતાવ્યો કે 1 મુહૂર્ત, 2 મુહૂર્ત અને 2 ઘડી, એટલે 1 સામાયિક વગેરે। પણ આ અહીંયાની અપેક્ષાએ, જેમ આપણે એમ કીધું કે 6 માસ બાકી રહે, એટલે એ અહીંયાના આપણી અપેક્ષાએ, હે ને, આપણી અપેક્ષાએ એમાં 6 માસ બાકી રહે એટલે આયુષ્ય બાંધવાનું સ્ટાર્ટ કરે। તો એમની અપેક્ષાએ, તો એમની અપેક્ષાએ ગણતરી અલગ આવે, શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણે ગણતરી આવે, અને આ શ્વાસોશ્વાસની ગણતરી તમને બૃહદ સંગ્રહની ગ્રંથમાં આવશે। આગળ તમે ભણશો ચોક્કસ। હવે ઓજે સંસ્કૃત, ઓજેમાં બધા તમે જોડાયા છો, તમારે બૃહદ સંગ્રહણી કર્યા વગર પંડિત તો નહીં જ બનવાનો, અધ્યાપક તો સંપૂર્ણ નહીં જ બનવાનો, કારણ કે આ એવો અદ્ભુત ગ્રંથ છે, એની અંદર ઘણી બધી વાતો તમને બતાવેલી છે। એટલે એ તમને જો આવડતું હોય ને તો મોટા ભાગના ઘણા બધા પદાર્થો તમારા ક્લિયર થાય। દેવતાઓમાં એટલે દેવલોક ખરેખર હકીકતમાં કેવો છે, ત્યાં પ્રતરો કેવી હોય છે, એક પ્રતર કેટલી જાડી હોય છે, એમાં દેવતાઓના ભવનો કેવા હોય છે, એમના મંદિરો કેવા હોય છે વગેરે ઘણી બધી વાતો બૃહદ સંગ્રહની ગ્રંથ તમને આપેલી છે। તેમાં શ્વાસોશ્વાસની ગણતરી પણ આપેલી છે। દેવતાઓ આટલો શ્વાસોશ્વાસ લે गुरुजी मिच्छामी दुक्कड़म, हम हिंदी में बोलिए ना गुरुजी। जी जी, हाँ हाँ। तो सॉरी, मिच्छामी दुक्कड़म। बृहद संग्रहणी ग्रंथ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, अवश्य आपको पढ़ने के बाद ही अध्यापक बनना है। इस ग्रंथ के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें दी गई है। मुख्य ग्रंथ है हमारा बृहद संग्रहणी, जैसे लघु संग्रहणी है, हाँ, वैसे ही बृहद संग्रहणी है, जिसके अंदर देवताओं की बात आती है, देवलोक की दुनिया कैसी है, हाँ, ये श्वासोश्वास वगैरह की भी बात वहां पे ही आती है कि देवता कब श्वासोश्वास लेते हैं, हाँ, जितने सागरों पर उतने 1000 साल के बाद एक श्वासोश्वास लेते हैं, इतने 1000 साल के बाद एक श्वासोश्वास लेते हैं। जैसे कि अनुत्तरवासी देवता है तो 33,000
बरस यहाँ के बीत जाए तब एक एक 100 वो लेते हैं। बोलो गिनता उनका कितना बड़ा आयुष्य होगा। तो उनकी गिनती, आयुष्य की गिनती उनके 100 प्रमाण होती है। लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो यहाँ तो ऐसे 33,000 साल बीत जाए। चलो और कुछ? गुरुजी ગુરુજી પ્રશ્ન છે जी बोलो। ગુરુજી બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે આદિનાથ ભગવાનની વાત કરીને તો ઇન્દ્ર ભગવાને ફક્ત એમને જ કેમ 4 મુઠ્ઠી લોચ કરવા કીધું, એક રેવા દેવા કીધું, એમ કઈ સ્પેસિફિક રીઝન હતું? બીજા તો કોઈ બી ભગવાન નથી ને? भगवान के बाल बहुत सुंदर थे। ऐसा तो सभी भगवान के बाल बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ के बाल बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा बहुत सुंदर थे और इंद्र महाराजा को बहुत अच्छे लगे थे। तो इंद्र महाराज ने विनती की, आप एक बाल, एक मुष्टि लोच रख दो, मत करो, हमारी ये विनती है आपको। तो उन्होंने सहज स्वीकार कर ली। राइट। ઓકે गुरुजी मेरा प्रश्न है, हाँ, गुरुजी भगवान अगर समूह शरण में आते हैं ना, तो फिर वो तो स्वयं से बुद्ध है, तो फिर वो किसी को प्रणाम वगैरह करते हैं कि ऐसे ही देशना चालू हो जाती है? नहीं, ये जैसे हम यहाँ पे हमारा जैसा माहौल होता है ना, वैसे ही वहाँ पे भी माहौल होता है। जैसे हम व्याख्यान सुनने के लिए जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कुछ काम की बात करते हैं, वह समोसन के अंदर भी ऐसा होता है। जाते समय लोग एक दूसरे से काम की बात करते हैं, एक दूसरे को बड़े हो, आदरणीय हो, आदर्श पुरुष हो तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, नमो प्रणाम, जय जिनेन्द्र आदि बोलते हैं, है ना। वैसे वहाँ पे भी माहौल होता है। जैसे व्याख्यान के अंदर लोग आते हैं जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा माहौल होता है। भगवान की देशना चालू है और लोग आते रहते हैं। किसी को बाद में पता चलता है, किसी को लेट हो जाता है तो भी आते हैं भगवान की वाणी सुनने के लिए। भगवान की वाणी न पूर्ण न हो गई हो तो भी कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको कुछ अर्जेंट काम आता है तो उठ के चले भी जाते हैं। वैसे ही माहौल वहां पे भी होता है। जैसे हमने दृष्टांत आपको पता होगा ना, जैसे श्रावस्ती नगरी के अंदर भगवान महावीर स्वामी की देशना चालू थी और मृगावती चंदनबाला, है ना, चंदनबाला उनको पता चला कि अभी सूर्यास्त का समय हो चुका है तो यहाँ से उठ के मुझे जाना चाहिए। तो उठ के तुरंत वो चले गए। भगवान की देशना चालू थी तो चालू देशना में उठ के चले गए। और मृगावती को सूर्य चंद्र जाने के बाद पता चला सूर्यास्त हो गया है, भगवान की देशना भी पूर्ण हो गई कब की, तो मुझे अब उपाश्रय में जाना चाहिए। चंदनबाला पहले से ही चली गई थी उपाश्रय में और मृगावती जी बाद में गई। भगवान सूर्यास्त के बाद भी देशना देते थे गुरुजी? ऐसा जो देखो, ऐसा नहीं बोलता हूँ, सामान्य से नियम है कि अंतिम दिन के अंतिम एक प्रहर में भी भगवान की देशना होती है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं होता, चलो सूर्यास्त हो गया तो बोलते समय भगवान अटक जाते, रुक जाते हैं कि नहीं अभी सूर्यास्त हो गया, मैं अभी नहीं, तो अभी कल मैं अभी बोलूंगा। जो विषय चालू है वो पूर्ण करते हैं। अच्छा जी। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि भगवान रात को देशना नहीं देते। भगवान ने अंतिम 16 प्रहर के कितने 16 प्रहर की भगवान ने देशना दी। 16 प्रहर के मतलब रात को भी भगवान ने देशना तो दी ना। तो ऐसा नहीं है कि रात को देशना नहीं देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे कोई विद्वान आचार्य भगवान आदि होते हैं, हाँ बहुत सारे संघ ऐसे विद्वान आचार्य भगवान आदि होते हैं तो जिनको दिन में टाइम नहीं मिलता वो रात को व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं और रात को भी व्याख्यान रखते हैं। तो ये गलत नहीं है, राइट। बोलो जी गुरुजी। हाँ होते हैं यहाँ पे। चलो, हमने 2 सूत्र की बात की, एक तो जावंत चैयायिम और एक जावंत केविसाहु, है ना। जो कोई भी साधु भगवान भरत क्षेत्र और ऐरव क्षेत्र और महावीर क्षेत्र के अंदर है, वो सभी कि जो मन वचन काया से विरक्त है, पाप से विरक्त है, भोग से विरक्त है, मन से वचन से काया से कभी कोई भोग नहीं भोगते, ऐसे मुनि वो सभी मुनि भगवंतों को मैं मन वचन और काया से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुनि वंदन सूत्र है, सभी मुनि भगवंत को एक साथ वंदन हो रहा है, इसलिए इस सूत्र में भी हाथ ऊपर करके ये सूत्र बोला जाता है और साधु भगवंत को वंदन किया जाता है। ये दोनों सूत्र जो है ना वो प्रणिधान सूत्र के अंदर आते हैं। प्रणिधान त्रिक जैसे हम कहते हैं
जावंती चैयाम जावंत केविसव और जय वीराय सूत्र, प्रणिधांतरिक सूत्र कहा जाता है। तो मन वचन जी। काया की यहाँ इसमें ज्यादा उपयोग रख के हमको करना चाहिए, क्योंकि जावंती चैयाम उसके अंदर हम सभी वृद्धोलोक अधोलोक तीर्थालोक के अंदर सभी चैत्य को वंदन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी है, ऐसे शिष्यों को, मुनि भगवंतों को हम एक साथ वंदन कर रहे हैं। इसलिए भाव से वंदन करना है, मन वचन काया से उपयोग पूर्वक करना है। इसलिए इस सूत्र के अंदर हाथ ऊपर करके हम सूत्र बोलते हैं। और गुरु जी जंग किंची, उसमें भी तो तीनों देव लोग के। हाँ, उसमें भी जंकिंची नामति तम सज्ञे पाले, नहीं इसमें नहीं होता है हाथ जोड़ के। हाँ वो नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, मतलब बहुत बार मन में आता था। पहले मुझे लगता था कि सभी जय 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 जो नाम है वो परिधान के अंदर आता है, फिर अभी भाष्यदन पढ़ने के बाद पता चला केवल ये तीन ही आते हैं। चलो इसकी बात हम कल करेंगे, राइट। कल नवरत सूत्र भी आएगा। ओके, चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमो शातामणि।